नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और पुनः हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः नमः। मित्रों, पुनः आपके सामने हूं अद्भुत उपायों को लेकर। लोगों ने मुझसे कहा कि दाती महाराज, रात दिन परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, कठिन संघर्ष करते हैं, लेकिन हमें कार्यों में सफलता नहीं मिल रही है, हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति नहीं हो रही है। हम चाहते थे कि हमारी संतान को अच्छी सफलता मिले, ये मनोकामना हमें अधूरी रहेगी। हम चाहते थे इतनी हमने पढ़ाई करी, हमें अच्छी नौकरी मिले, ये भी मनोकामना हमारी अधूरी रह गई। कारोबार की सफलता की मनोकामना अधूरी रह गई। रिश्तों में अच्छी समझ चाहते थे, रिश्तों में प्रगाढ़ता चाहते थे, ये मनोकामना भी हमेशा रिश्तों को लेकर खिंचाव रहता है। न मान मिला, न सम्मान मिला, न भाइयों का साथ मिला, न कारोबार में सफलता मिली, न संतान को सुख मिला, न संतान का सुख मुझे मिला, न मेरी संतान को सुख मिला। कोई गलती नहीं हमारी और कोर्ट कचहरी के मसले हैं और हमें उसमें सफलता नहीं मिली, हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। संतान सुख की मनोकामना नहीं पूरी हो रही, कारोबार में मनोकामना पूरी नहीं। कोई ऐसा उपाय बता दीजिए इन हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति हो। मित्रों, उपाय बताऊंगा, लेकिन क्योंकि चौथा नवरात्रा है मां कुष्मांडा का, मां कुष्मांडा की आराधना करने से भी जीवन की संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। और मां कुष्मांडा को जो भोग है वो आपके भाग्य को बदल सकता है। साथियों और मित्रों, यदि निजगत कर्मों की वजह से जीवन में आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति नहीं हो रही है, तो मां कुष्मांडा की आराधना करिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम कुष्मांडा देवी नमः। चौथा नवरात्र और तो संपूर्ण राष्ट्र को चौथे नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। मां कुष्मांडा आपकी संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति करेगी। अद्भुत है मां कुष्मांडा का ये नवरात्र, चौथा नवरात्र मां कुष्मांडा का नवरात्र है। तो बहुत से उपाय भी बताऊंगा आपको, लेकिन मेरा मन है कि मैं मां कुष्मांडा की चर्चा आपसे करूं। चौथे दिन 9 देवियों में मां कुष्मांडा का चौथा स्थान है। आयु, यश, बल, ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली भगवती कुष्मांडा है। मां सृष्टि की आदि स्वरूप है, आदि शक्ति है। मां के इसी रूप ने अपने इसी हास्य से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करी और इसी कारण मां को कुष्मांडा कहा जाता। मां का निवास सूर्य लोक में है। इनके तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित होती है। जब सृष्टि का अस्तित्व न था, चारों ओर अंधकार था, तब भगवती कुष्मांडा ने ब्रह्मांड की रचना की थी। मां की 8 भुजाएं हैं। उनकी 7 भुजाओं में कमंडल है, धनुष है, बाण है, कमल है, पुष्प है, कलश है, चक्र है और गदा शोभा, और 8वें हाथ में जपमाला है। तो अष्ट सिद्धि और 9 निधि को देने वाली मां भगवती कुष्मांडा है। और मां की जो सवारी वो सिंह की सवारी है। और कहते हैं कि मां को कद्दू की यदि बलि दी जाए, बहुत पसंद है, तो मां आपकी संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। भाव से मां कुष्मांडा को भज लीजिए, आप सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी होगी और जीवन में मंगल ही मंगल होगा। नवरात्र के चौथे दिन ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमो नमः, कुष्मांडाय नमो नमः, विश्वेश्वरी मां नमो नमः, शक्ति काकनी नमो नमः। ये अद्भुत मंत्र है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमो नमः, कुष्मांडाय नमो नमः, विश्वेश्वरी मां नमो नमः, शक्ति काकनी नमो नमः। इस मंत्र का जाप करके यदि मां के श्री चरणों में कद्दू होता ना, कुमड़ा, वो अर्पण करिएगा, जीवन की कारोबार संबंधी संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि मनोकामनाओं की पूर्ति कैसे हो। आज वही उपाय बताऊंगा, लेकिन क्योंकि चौथा नवरात्र पर चर्चा करनी थी तो मैंने मां के बारे में आपको बताया। आदि शक्ति स्वरूपा है। यदि मेहनत, परिश्रम और पसीना बहाने के बाद भी, प्रयासों के बावजूद, कड़ी मेहनत के बावजूद भी सुख और सौभाग्य की मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही हो, अद्भुत उपाय है। संपूर्ण परिश्रम, संघर्ष और प्रयासों बावजूद भी बदनामी मिल रही हो, समाज में जगहसाई हो रही हो,
कारोबार के लिए, नौकरी के लिए, धन के लिए जितने भी आपने प्रयास किए वो विफल हो रहे हो, उन लोगों के लिए उपाय बड़ा ही रामबाण रहेगा। किसी भी मां की शुक्ल पक्ष या नवरात्रों के चौथे नवरात्रा के दिन, या तो किसी भी मां की शुक्ल पक्ष से चतुर्थी के दिन, या फिर नवरात्रों में ये उपाय किया जाता है। प्रारंभ 4 काशी फल ले लीजिए, कद्दू ले लीजिए, चौकी पर लाल कपड़ा बिछा दीजिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अर्पित करिए मां के सिर चरणों में, और शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाइए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम कुष्मांडा देवी नमः, इस मंत्र का 27 बार जाप करिएगा। और इसके साथ 27 बार ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करिए। तत्पश्चात ये चारों के चारों कद्दू या काशीफल या कुमड़ा अपने ऊपर से 11 बार उछाल लीजिए। 10 बार इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए, और टुकड़े कर कर वहां डालिए जहां मछलियां हैं तालाब में, और ऐसा ज्यादा नहीं, साल में 12 बार कर दीजिएगा। व्यवसाय संबंधी जो आपकी मनोकामना वो अवश्य पूरी होगी। ये अद्भुत उपाय है जो कभी खाली नहीं गया है। प्रारंभ कब, या तो नवरात्रों की चौथे नवरात्रों को प्रारंभ करें, या किसी भी मां के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को ये उपाय प्रारंभ करें, अवश्य आपको सफलता मिलेगी, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर। कुछ लोगों ने कहा दाती महाराज अच्छे अच्छे डॉक्टरों से इलाज करा रहे हैं, दवा भी ले रहे हैं, एलोपैथी भी किया, होम्योपैथी भी किया, यूनानी भी किया, प्राकृतिक चिकित्सा भी करी, लेकिन संपूर्ण चिकित्सा इलाजों के बावजूद भी स्किन प्रॉब्लम का पीछा नहीं छूट रहा है। बार बार शरीर में फोड़ा फुंसी होते हैं, कोई न कोई चर्म रोग हमेशा साथ रहता है। क्या करें भाई, ये मेरी जिंदगी का बहुत अद्भुत अनुभव है जो गुरु महाराज जी से मैंने सुना था। यदि आप इलाज करा रहे और डॉक्टर को बीमारी समझ में नहीं आ रही और दवा काम नहीं कर रही और बीमारी से पीछा नहीं छूट रहा, तो किसी भी मां के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में एक चांदी की कटोरी लीजिए, उसमें स्वच्छ जल और थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए, 18 पत्ते तुलसी और 9 पत्ते नीम के और 3 पत्ते बेलपत्र के ले लीजिए। इस कटोरी को अपने सामने रख दीजिए, स्वस्थ आसन पर विराजमान शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाइए और चंदन की धूप जलाइएगा। 108 बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम कुष्मांडा देवी नमः, और 27 बार शनि पत्नाम स्तुति ओम शम शनिश्चराय नमः, ध्वजनी धामनी चैव कंकाली कलह प्रिया कंटकी चात तुरंगी महिषी अजा ओम शम शनिश्चराय नमः, 27 बार जाप करिए। तत्पश्चात ये जो तुलसी उसे निगल जाइए, और नीम के पत्ते भी निगल जाइए चबा करके, और बेल के पत्ते भी चबा कर निगल जाइए। अब आप करके देखिएगा। शुरू करना है किसी भी मां के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को या नवरात्रि की चतुर्थी, और लगातार 3 दिन करना है। अवश्य स्किन संबंधी समस्या छुटकारा मिलेगा, डॉक्टर को बीमारी समझ में आएगी और दवा काम करेगी। यदि लाख कोशिशों के बाद भी नौकरी में सफलता नहीं मिल रही है, लाख कोशिश आप कर लेते हैं, मनोगत सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, नौकरी में, परिवार में, व्यवसाय में, तो साल में 12 बार करना है। हर महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन मां भगवती दुर्गा को मालपुए का भोग लगाना है। श्रद्धानुसार मालपुए बनाइए और मालपुए का भोग लगाइए। करना हर माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी या नवरात्रों की चतुर्थी को, लेकिन जब आप हर माह की चतुर्थी को, नवरात्रों की चतुर्थी उसी में आ जाएगी। लगातार 12 बार इस साल में उपाय करना है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी नित्य क्रम में स्नान उपरांत मां कुष्मांडा का श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करिए, शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाइए, और श्रद्धानुसार 5 किलो, 8 किलो, 9 किलो, जो आपकी श्रद्धा है, मालपुए बनाइए और मां को भोग लगाइए। और ये मालपुआ भोग लगाने के उपरांत गरीब निर्धन कन्याओं को अपने हाथ से बांट दीजिए। अब महीने में एक बार जरूर करके देखिएगा और फिर देखिए कैसे आपको सफलता मिलती है। कुछ लोगों ने मुझसे कहा दाती महाराज, विद्वानों से हमारी बातचीत हुई और विद्वानों ने हमें बताया कि निजगत कर्मों की वजह से आपकी जन्म कुंडली में बुध अनुकूल नहीं है, और इसलिए आपको नौकरी में परेशानी आ रही है, इसलिए आपको व्यवसाय में परेशानी आ रही है, इसलिए आपको कामकाज में परेशानी आ रही है, इसलिए आपको स्वास्थ्य में परेशानी आ रही है। देखो भाई, यदि निजगत कर्मों के अनुसार जातक की जन्मकुंड में बुध अनुकूल नहीं है, तो जो बता रहा हूं वो अद्भुत है। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत हर रोज
ओम कुष्मांडाय च विद्महे सर्वशक्ति च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ये माँ की गायत्री है। ओम कुष्मांडाय च विद्महे सर्वशक्ति च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हर रोज प्रातःकाल नित्य क्रम स्नान उपरांत 27 बार इस गायत्री का पाठ करिए और गणपति के सिर चरणों में और माई के सिर चरणों में शुद्ध गाय के घी का दीपक जला दीजिएगा और आप ये करके देखिएगा, लगातार 27 दिन संपूर्ण समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। ये अद्भुत है। एक बात और बताना चाहता हूँ, चौथा नवरात्रा है, क्योंकि नवरात्र के दौरान ये उपाय बता रहा हूँ तो चौथा नवरात्रा है। चौथे नवरात्र के लिए कुछ विशेष बातें आपको बताना चाहता हूँ। यदि अनावश्यक भय भ्रम भ्रांति ने जोर पकड़ लिया और कार्यों में मनोनुकूल सफलता नहीं मिल रही हो, कर्ज पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो शाम को घर का मुखिया श्रद्धानुसार मालपुए बनाए और माई को भोग लगाए। तत्पश्चात हनुमान जी के नाम से जोत जलाइए और सारा परिवार एक साथ बैठकर 1 पाठ सुंदरकांड का और 7 पाठ हनुमान चालीसा का करिए। श्रद्धापूर्वक माई और हनुमान जी की आरती कर ले और ये मालपुए चौथे नवरात्रे को गरीब निर्धन जरूरतमंद लोगों को बांट दीजिएगा। संपूर्ण परेशानी से मुक्ति मिलेगी और मनोकामनाओं की पूर्ति। यह अद्भुत है। यदि कामकाज में सफलता नहीं मिल रही है तो नवरात्र के चौथे दिन ब्रह्म मुहूर्त में माई के मंदिर में सफाई का सामान दान करना बड़ा शुभ रहेगा और विशेष रूप से पोछे का कपड़ा बहुत लाभकारी रहेगा। और चौथे नवरात्र के दिन ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे इस मंत्र का जाप करते हुए 27 लाल कनेर के पुष्प माई के श्री चरणों में अर्पित कर लेते हैं। 27 बार इस मंत्र का जाप करते हुए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम कुष्मांडा देव्ये नमः इस मंत्र का जाप करते हुए 27 लाल कनेर के पुष्प अर्पित कर दीजिएगा। संपूर्ण कर्जे हैं ना वो उतर जाएंगे, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी और जीवन खुशियों से भरा रहेगा। यदि कर्जे को लेकर आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो लगातार, क्योंकि नवरात्रा है, चौथा नवरात्रा है मां कुष्मांडा का, और उस दिन ये प्रारंभ करें और लगातार सुबह और शाम गाय का शुद्ध देसी घी का दीपक जले। विद्वान ब्राह्मण से कनक धारा स्त्रोत का पाठ सुने या फिर यूट्यूब पे कनक धारा आपको मिल जाएगी, उसे सुने। तत्पश्चात 108 कमल घटे, उसमें 108 चुटकी शक्कर मिलाकर माई के इस मंत्र से ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम कुष्मांडा देव्ये नमः 108 आहुति माई के नाम से दीजिए। अद्भुत है। चौथे नवरात्रे को प्रारंभ करें या हर महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को प्राप्त करें और लगातार 9 दिन कर दीजिएगा। 9 दिन हवन करिएगा, मनोकामना पूरी होगी। हर महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन 109 जायफल की हरे धागे में माला बनाइए और श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजा करने के उपरांत माई के इस मंत्र का जाप करें। ओम क्रीम कुष्मांडाय क्रीम ओम, ऐसा 108 बार जाप करें और ये माला माई के गले में अर्पित कर दीजिए। जन्मों जन्मों के पाप और परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी और मनोकामनाओं की पूर्ति होगी और कर्जों से छुटकारा। ये अद्भुत है माई का उपाय, करके देखिए। इन उपाय से आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति जरूर होगी। मैंने अपने भाव रखे आपके सामने, मानो न मानो आपकी मर्जी। माई आपका कल्याण करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। माई के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 29 साल में देवादिदेव शनिदेव की कृपा से गौ माता की सेवा में लगा रहा। पिछले 2-3 सालों से मेरी परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं हैं। जितनी मस्ती में मैं गौ माता की सेवा करता था उसमें थोड़ा सा व्यवधान आया है। राष्ट्र पे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि लोगों ने मेरे से जब कहा कि राष्ट्र आपकी बात सुनते हैं, राष्ट्र आप पे विश्वास करते हैं, इसी विश्वास और इसी भाव के साथ आपके सामने आया कि मित्रों और साथियों, मेरी आर्थिक परिस्थिति इस समय ठीक नहीं है, मुझे गौ माता की सेवा में आपका सहयोग चाहिए। आप गौ माता की सेवा करेंगे तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। जो मैं जानता हूं, मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव और गुरु महाराज जी की दया से ज्योतिष के आसपास रहने का अवसर मिला। आपको ज्योतिषी समाधान में मेरा सहयोग चाहिए। मैं कोई प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं और नहीं मैं हथेली में सरसों उगाता हूं। मैं प्रयास करता हूं, मैं आपके लिए प्रयास करूंगा ज्योतिषी समाधान के लिए। और इसकी एवज में मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि आप गौ माता के लिए 2100 रुपया गौशाला में जरूर दें। आप सभी लोगों ने मेरे पे विश्वास किया और
आप सहयोग कर रहे हैं उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि जो व्यक्ति मेरी गौ माता का सेवा करता है वो इस समय मेरा भगवान है भाई। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, मेरी गौ माता को चारा मिले। और जो भी दानदाता, जो भी राष्ट्रभक्त गौ माता की सेवा करता है उनको मैं प्रणाम करता हूं। निवेदन इतना ही है कि अब गर्मी आ गई है, इस समय चारा की बहुत तकलीफ बढ़ेगी। इतना दिन तो फिर भी खेतों में थोड़ा बहुत चारा था, इस समय गर्मी आने की वजह से चारे की तकलीफ ज़्यादा नज़र आ रही है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि गायों के लिए हरा चारा मिल जाए, ऐसा कुछ प्रयास करिए। नंबर आपके सामने में है, इन नंबरों पर संपर्क करिए। मैं आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में ज़रूर बात करूंगा और ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप लोग गौ माता की सेवा कर रहे हैं, कहीं मैं आपको सहयोग करूं। जब आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी इन नंबरों पर मैं आपसे उपलब्ध रहूंगा। इन नंबरों पर कहकर आप समय पर समय ले लीजिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि 2-4 दिन लग सकता है, क्योंकि लोग ज़्यादा रहते हैं। हर रोज़ मैं मुश्किल से 10 या 12 लोगों से बात कर सकता हूँ, क्योंकि ज्योतिषी समाधान के लिए थोड़ी साधना भी चाहिए, तो मैं उसमें रहता हूँ। आप सभी से मेरा निवेदन कि आप सभी लोग शनिधाम गौशाला में सहयोग करें और उसकी एवज में दाती महाराज आज की सेवा में हाजिर हैं, हाजिर थे और हाजिर रहेंगे। चिड़ी चौंच भर गई नदी ने घटियो नीर, परमारथ के कारण ही मानव धरा शरीर। सेवा का फल हमेशा मीठा होता है साथियों, और समय बड़ा बलवान है, समय एक सा नहीं रहता है। आज मेरी परिस्थिति है कि मैं आपसे निवेदन कर, आज तक मैंने राष्ट्र से कभी पैसा नहीं मांगा। मैंने ये जरूर कहा कि सेवा पे ध्यान दीजिए, मैं भी सेवा कर रहा हूं, आप भी सेवा करिए। इस समय मैं खाली वाणी से आपकी सेवा कर पा रहा हूं। मेरी आर्थिक परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं है कि मैं गौ सेवा के लिए खड़ा रह सकूं, गौशाला में गायों को तकलीफ नहीं आए। पुनः मेरा निवेदन कि आप सभी लोग गायों के हरे चारे की व्यवस्था जरूर करें, और इसके लिए मैंने छोटा सा निवेदन कि यदि राष्ट्र के लोग 2100 रुपया भी गौशाला में दे देंगे तो कुछ तो मुझे सहयोग मिलेगा। जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत आभार, और जो लोग सहयोग के लिए आगे आएंगे, शनि भगवान के चरणों में मेरी प्रार्थना कि शनि भगवान उनकी रक्षा करें, उनका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। मित्रों और साथियों, दाती महाराज जीवन भर आपके आभारी रहेंगे इस सेवा के लिए। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, उन्हें तकलीफ नहीं आए, थोड़ा सा प्रयास जरूर करें। नमो नारायण।